राधे राधे, आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आज का ये वीडियो इतना ज़्यादा स्पेशल है यार, इतना ज़्यादा स्पेशल है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। हमें क्या बताएं, सही कह रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आज का वीडियो। सही कह रहा है यार। देखो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब हम छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे एग्जाम्स होते थे कि नहीं होते थे। वैसे ही पिछले एक महीने से हम आप सभी को मनी मेंटालिटी के बारे में सिखा रहे हैं, आप सभी को फाइनेंशियली एजुकेट कर रहे हैं। जो सारी की सारी चीज़ें हर एक इंसान को जानना ज़रूरी होता है, वो सारी की सारी चीज़ें बता रहे हैं। बेसिक चीज़ें होती हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल इतनी टॉप क्लास नॉलेज नहीं दे रहे थे, बेसिक चीज़ें सिखा रहे थे। तो आज वो महीना अपना कंप्लीट हो चुका है, वीडियोस पूरे आ चुके हैं, सबको जितना बताना था बता दिया है। अब बाकी जिन लोगों ने सारे के सारे वीडियोस को देखा और जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए आज का वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के वीडियो में हम आप सभी को टेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे और आप सभी को उनका आंसर देना है इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, जिससे पता चलेगा कि क्या फाइनेंशियली अवेयर हो, फाइनेंशियली एजुकेटेड हो कि नहीं हो। तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इन द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। सबसे पहले हम आप सभी से 4-5 सवाल पूछेंगे पर्सनल लेवल पे, आप सभी को उनका आंसर देना है कमेंट्स में। उसके बाद उन सारे के सारे सवाल जो हमने आपसे पूछे, उनका आंसर हम देंगे इन द लास्ट। ओके, तो ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं समय को, स्टार्ट ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, अगर हम आपको अभी हाल 10 लाख रुपए दे दें तो आप उन 10 लाख रुपए का क्या करोगे? अब इसका जो आंसर है कमेंट में अभी हाल लिख दीजिए, समय लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से राइट डाउन कीजिए। ऐसा आंसर लिखिएगा जो आपका पूरा का पूरा दर्शाए कि आप फाइनेंशियली कितना ज़्यादा एजुकेटेड हो, कितना ज़्यादा दिमाग है आपके पास पैसों को लेके। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को, मंथली सैलरी को किस तरीके से मैनेज करते हो? अगर आप पैसे नहीं कमाते तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप 60,000 रुपये कमा रहे हैं। अब उन 60,000 रुपये को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आप कमाते हो तो भी बताइए भाई साहब कि भाई साहब इस तरीके से हम ये करते हैं, वो करते हैं। सारी की सारी बातें कमेंट सेक्शन में अच्छे से आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि आप पैसों को किस नज़रिए से देखते हो, पैसों को क्या समझते हो? अगर हम आपसे पूछें भाई साहब पैसों को, अगर आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन पैसों की होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे हमसे? कुछ छोटे मोटे सवाल हैं, ज़रा उनको समझ लेते हैं। क्या आप सभी के पास इमरजेंसी फंड है? 6 महीने से लेके 1 साल तक का इमरजेंसी फंड हर एक इंसान के पास होना चाहिए। क्या आप सभी के पास है? एक और सवाल है, मान के चलो आपने अपने खूब सारे पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखे हैं, इससे आपको लग रहा है कि आपके पैसे बैंक के ब्याज की वजह से ग्रो होंगे साल भर साल। अब देखिए, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 2 to 3% है, लेकिन जो आपके देश की इन्फ्लेशन है, मान के चलो ऑलमोस्ट 7 to 8% है। अब हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए, जो आपका ये डिसीजन है पैसों को ग्रो करने वाला, क्या ये सही है या गलत है? एक और छोटा सा सवाल है, क्या आप सभी इन्वेस्टमेंट को सही समझते हैं या फिर गलत समझते हैं? मतलब इन्वेस्टमेंट को आप जुआ की तरह तो नहीं समझते हैं? एक और बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, अमीर दिखने पे या अमीर बनने में? इन सारे के सारे सवालों का प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आंसर दे दीजिए हमें, फिर उसी हिसाब से आप सभी को रिप्लाई करेंगे। तो अब देखो, क्वेश्चन आंसर तो हो गया, अब हम बताते हैं भाई साहब एक एक क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से। देखो, अगर कोई हमें 10 लाख रुपए ला के दे दे, ठीक है, मान के चलो, अभी हम अपने हिसाब से कंडीशन बता रहे हैं, हम अभी फिलहाल पैसे अर्न नहीं करते, तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए तो हम सेव करेंगे, अपने सेविंग्स अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट भी हमारा नहीं है, उसके बाद बनवा ही लेंगे भाई साहब, 6-7 महीने की बात और है, वहाँ पर जाएंगे, सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद हम ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, बताएंगे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट जितनी हमें ज़रूरत है, अगर चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो, उतना पैसा हम खुद के काम पे लगाएंगे, खुद पे लगाएंगे, स्किल्स सीखेंगे, नया फ़ोन लेंगे, नया लैपटॉप लेंगे, अच्छा स्टूडियो बिल्ड करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है हमारे काम को लेके हम वो करेंगे। उसके बावजूद भी अगर हमारे पास 1-2 लाख रुपए बच जाएंगे तो उसमें हम अपने शौक शौकीन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस पैसे को बचा के रखेंगे, अगर बाई चांस कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की तो हम उस चीज़ से खरीदेंगे। क्योंकि हमारी ऐसी सोच है कि भाई साहब अगर कभी ज़िंदगी में शौक शौकीन पूरे करने हो तो अपनी मेहनत की कमाई से करो, कहीं से मिले हुए पैसे या कहीं ऐसे वैसे पैसों से नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमें 20 लाख भी दे देता ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम अपने शौक शौकीन उन 20 लाख रुपए से पूरे करते। अगर कोई 1 करोड़ भी दे देता ना, अगर पैसे 50 लाख
रुपये बच जाते रहे तो भी हम गाड़ी नहीं लेते, हम तो भी बाइक नहीं लेते। ये हमारी मेंटेलिटी है। अगर आपकी मेंटेलिटी थोड़ी अलग है, अगर आप उन बचे हुए पैसों से कुछ खरीद भी रहे हो ना, तो वो कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि आप पहले पैसे बचा चुके हो, इन्वेस्ट कर रखे हो, फिर उसके बाद आपने अपने लिए, अपने काम के लिए पैसे लगा रखा है। तो भाई साहब पैसे तो ऑलमोस्ट आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर चुके हो। अब जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है तो आप अपनी फैमिली को गिफ्ट दे सकते हो, खुद को गिफ्ट दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूछा था, भाई साहब आप अपनी मंथली सैलरी को किस तरीके से स्पेंड करोगे, ठीक है, मैनेज करोगे। मान के चलो हम 60,000 रुपये कमाते हैं, तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि भाई साहब 50% तो हम अपनी नीड्स पे लगाएंगे। नीड्स मतलब ज़रूरतें, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा रहन सहन, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को एंजॉय कराने के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए। कि भाई साहब जो खाना खाएं, बिना मिलावटी खाना खाएं, अगर कोई भी चीज़ खरीदे थोड़ी महंगी सी खरीदें, थोड़ा बहुत ऊपर उठने के लिए। भाई साहब आप जानते नहीं है, जो सस्ती चीज़ें आजकल आ रही हैं ना, मिलावट थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अपनी नीड्स के लिए भाई साहब हम थोड़े बहुत तो पैसे भाई साहब लगाएंगे। तो अपने रहन सहन पे हम ऑलमोस्ट 50% तो लगाएंगे, जो कि रूल बताता है। उसके बाद ऑलमोस्ट 20%, ऑब्वियस सी बात है, हम बचाने ही जा रहे हैं। 10% हम अपने इमरजेंसी फंड के लिए बचाएंगे, जो कि हम पर मंथ डालेंगे अपने सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड के लिए, और 10% इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप सभी को हमारे बारे में इतना तो पता ही होगा कि ये सारी की सारी बातें अगर हम आप सभी को करने के लिए कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम खुद भी ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे। बाकी 20% सेव हो गया, 50% नीड्स पे लगा दिया, अपने रहन सहन पे लगा दिया। अब देखो 20% से वांट्स करेंगे। वांट्स मतलब मान के चलो हमें कोई मोटरसाइकिल लेनी है, तो देखो यार उतनी सैलरी में तो आएगी नहीं, 20,000 रुपये में तो मोटरसाइकिल आएगी नहीं। तो उतना पैसा क्या करेंगे, हम बचा के रख लेंगे। ये सेविंग्स वाले अकाउंट में नहीं डालेंगे जो हमारे इमरजेंसी फंड है, तो वो वाली चीज़ तो अलग है। अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे अपने गोल के लिए कि भाई साहब हमें एक बाइक लेनी है, कार लेनी है, तो प्रति महीना उसकी डाउन पेमेंट के लिए पैसे जमा करेंगे। हर महीने तो खर्च कर नहीं रहे अपने बॉन्ड्स के लिए, बचा रहे ना। उसके बाद जब 6 महीने के से इकट्ठे हो जाएंगे 1 लाख रुपए, तो भाई साहब अपनी गाड़ी ले लेंगे। बाकी जो 10% बचा पैसा, उससे हम लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। ये तो देखो रूल में था नहीं लोगों की मदद करना, लेकिन हमारे ख्याल से लोगों की मदद करना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर भगवान ने आप सभी को इतना कुछ दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि दुनिया में जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उस पैसे की, तो आप उनकी एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो मदद कर दें। उन्हें अच्छे कपड़े दिला दें, कभी खाना खिला दें, कभी उनको इलाज की ज़रूरत है तो आप उनका इलाज करा दें अपने पर्सनल लेवल पे। ये हमारी थिंकिंग है। तो इस तरीके से हम अपनी इनकम को, अपनी पूरी की पूरी सैलरी को मैनेज करेंगे। ये तरीका आपको बढ़िया लगा कि नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ये भी बताइएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई साहब हम पैसों को किस नज़रिए से देखते हैं। देखो हमारे ख्याल से पैसों को अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे तो पैसे तब आते हैं जब हम मार्केट में वैल्यू क्रिएट करते हैं। मान के चलो हमने कोई चीज़ बनाई, उसको सेल किया, ठीक है, उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, सैलरी, पैसे हैं। जब हमने कुछ वैल्यू क्रिएट करी, कोई वस्तु बनाई, उसको बेचा, तब हम पैसे मिले। अगर हमने किसी को सर्विस दी, मतलब किसी के कंप्यूटर पर बैठ के हमने खूब काम किया, उसने कोई प्रॉफिट जनरेट किया हमारी मदद से, हम किसी गाड़ी की कंपनी में जाके सेल्समैन का काम कर, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है, आदमी की हेल्प हो रही है, उससे सोसाइटी में मदद हो रही ना, तो उससे जो हमें मिल रहा है उसको हम पैसों के रूप में दर्शाते हैं। पैसों को हम स्टोर्ड टाइम भी कहते हैं। पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जस्ट 1 दिन पहले डाला है अपलोड, कि भाई साहब जो पैसे हम कमाते हैं वो टाइम भी हम कमाते हैं, मतलब टाइम हम उस चीज़ में लगाते हैं, ठीक है। अगर हम 500 रुपये कमा रहे हैं तो उस 500 रुपये कमाने के लिए तो हमने कुछ ना कुछ तो टाइम लगाया होगा, तो ज़िंदगी का एक पोर्शन है उसमें हमने लगाया है। तो पैसे एक टाइम को भी दर्शाता है कि अगर आपने जीवन में 60,000 रुपये कमाए हैं तो 1 महीना काम आपने किया है। हमारे ख्याल से तो ये भाई साहब इतनी सोच रखनी चाहिए पैसों को लेके, भाई साहब हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, सोसाइटी में जो हमारा काम है, जो भगवान ने हमें दिया उसको कर रहे हैं, और जो हमारी फैमिली को पालने के लिए, हमारी मदद के लिए, सर्वाइव करने के लिए भगवान हमें दे रहे हैं, उसको हमें बड़ी आराम से लेना चाहिए, ईमानदारी से, धर्म से खर्च करना चाहिए। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे प्रोसेस हो चाहे बाद में आप खर्च करने जाए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ना ही किसी जानवर को, ना ही किसी इंसान को। बाकी खुद को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसे कमाने की प्रोसेस में भी गड़बड़ है, आप परेशान हो रहे हो, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत समझते हैं। तभी हम हमेशा कहते हैं और फिर से कह देते हैं, भाई साहब जीवन में अमीर मत बनो, हद से ज़्यादा अंधा पैसा मत कमाओ, लेकिन इतना कमाओ कि कभी आपको हेजिटेट ना करना पड़े। हम वो मन के ग्रस्त लोगों की बात नहीं कर रहे जो हर चीज़ उन्हें पसंद आ जाती है वो खरीद के आ जाते हैं, उन बातें नहीं कर रहे। जैसे होता नहीं भाई साहब, कुछ ऐसी दिल की कामनाएं होती हैं बचपन से, यार ये वाली बाइक चाहिए, तो आपने वो बाइक ले ली। आपने अपनी मम्मी को कहीं घुमाने के लिए कहा था, वहाँ पर आप घुमाने ले गए। आपको ये जॉब पसंद नहीं है क्योंकि आपका जो बॉस है वो आपको परेशान कर रहा है। बस उस जॉब को बंद करने की, कोई दूसरी जॉब चालू करने की, कोई दूसरा बिजनेस चालू करने की जो इच्छा है, जिसको आप कर सको, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
कि भाई साहब आप जो अपने जीवन में कर सकते हो उसको आप कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों के पास सेविंग्स नहीं होती, अपने पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं करते, फालतू में पे चेक टू पे चेक वाली लाइफ जीते हैं, वो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कर पाते। बाकी चौथा सवाल था अपना कि इमरजेंसी फंड। देखो यार, पैसे तो हम फिलहाल कुछ कमाते ही नहीं है, लेकिन अगर हाँ कमाते होते, बिल्कुल जब हमारी पहली इनकम आएगी ना उसमें से भी हम कुछ ना कुछ बचाएंगे इमरजेंसी फंड के लिए। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक और सवाल हमने पूछा था आप सभी से कि अगर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 2 से 3% है और इन्फ्लेशन 7 to 8% है, क्या ये सही डिसीजन है पैसे अब बढ़ाने के लिए? देखो, अगर हम इमरजेंसी फंड के तौर पे देखें तो देखो यार चीज़ सही है, क्योंकि इमरजेंसी फंड हम पैसे बढ़ाने के लिए नहीं रखे हैं, वो हमारी ज़रूरत के लिए कि भाई साहब जब हमें कमी पड़ जाए तो उससे हम पैसे निकाल सकें। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बैंक में पैसे रखने से आपके पैसे ग्रो हो जाए टाइम टू टाइम, वो चीज़ गलत है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट बनी हुई है। तो दूसरा सवाल यही आ रहा है कि क्या इन्वेस्टमेंट सही है गलत है? हमारे ख्याल से इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप अच्छे से करना जानते हैं तो। अगर आप अच्छी गाइडेंस में उस चीज़ को कर रहे हैं तो हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। इस पर स्पेशली हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपने सारी की सारी सीरीज़ नहीं देखी है, अगर आप फाइनेंशियली नहीं इतना कुछ समझते हो, तो प्लीज़ बहुत कुछ सिखा चुके हैं, आप जाइए तो बढ़िया वीडियोस देखिए। 1.25x पे कर लीजिएगा। थोड़ी आवाज़ धीरे है हमारी, तो आप सभी को थोड़ी तेज सुनने को मिलेगा, जल्दी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। और प्लीज़ जो वीडियो से सीखोगे उसको अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे महीने से दुनिया भर की रिसर्च हमने की, दुनिया भर की मेहनत लगी। इतने लंबे लंबे वीडियोस तो हमने किसी महीने में बनाए नहीं यार, लेकिन बनाए क्यों बनाए? क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में हम समझा रहे हैं ना, मनी, वो थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसी वजह से दुनिया भर के एग्जाम्पल्स, दुनिया भर की स्टोरीज, दुनिया भर की चीज़ें समझाएं कि अगर कोई वो वीडियो देख रहा है मन में कोई डाउट ना रह जाए। अगर डाउट रह भी जाए तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, करो कमेंट, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर ना दें, क्योंकि चैनल इतना छोटा है, कमेंट आती कितनी, हफ्ते में एक ज़्यादा आ जाती होगी, इतना तो भाई साहब हम कर ही सकते हैं। बाकी अगर आपने सारे के सारे जवाब हमारे सुने सवालों को लेकर, अगर आपको सारे के सारे जवाब अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। सारे के सारे हम आंसर्स को देखेंगे और रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से आप सभी को रेटिंग देंगे कि भाई साहब आप कितने ज़्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड हो कि नहीं हो। अगर कोई गलती करोगे तो वीडियो का सजेशन भी दे देंगे, अगर उस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। बाकी अगर बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट गई हो तो सॉरी, बिकॉज इतने से वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर करना, बिकॉज फाइनेंशियली एजुकेटेड होना काफ़ी ज़्यादा वास्ट चीज़ है। बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, लाइक बैंक्स की, बहुत सारी दुनिया भर की नॉलेज होती है। बाकी बेसिक सर्विस लेवल पे जो नॉर्मल सी चीज़ें जो आजकल लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उतना हमने पूछा। बाकी आप सभी का आंसर देख के पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से एजुकेटेड हैं कि नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये मंथ की सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, प्लीज़ जितना कुछ सीखा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे आप ही का फायदा होगा, आप सभी को वीडियोस देखने में मज़ा आएगा, हमें भी अपनी गलतियां पता चलेंगी। बाकी कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो, ज़रूरी है डाउट्स क्लियर करना। बाकी इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में, किसी अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए राधे राधे।